हेलो फ्रेंड्स। अभी तक हमारे देश में टोटल 2 फेजेस हो चुके हैं कोविड वैक्सीन के, जिसमें फर्स्ट फेज़ में हेल्थ केयर वर्कर, जिसमें डॉक्टर, नर्स और पैरामेडिकल स्टाफ है, उनका वैक्सीनेशन हो रहा है। और सेकेंड फेज़ में फ्रंट लाइन वर्कर, जिसमें पुलिस और अदर सपोर्टिंग स्टाफ है, उनका वैक्सीनेशन किया जा रहा है। और 1 मार्च 2021 से जनरल पब्लिक के लिए जो 45 ईयर्स अबव विथ कोमॉर्बिडिटी एंड 60 ईयर्स अबव है, इनके लिए कोविड वैक्सीनेशन सेशन स्टार्ट हो रहा है 1 मार्च 2021 से। तो इस मैनुअल में मैं आपको बताऊंगा कि सेल्फ रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाता है। और इस फेज़ का नाम फेज़ 3 होगा, जिसमें जनरल पब्लिक 45 ईयर्स अबव विथ कोमॉर्बिडिटी एंड सिटीजन्स अबव 60 ईयर्स, इनको कवर किया जाएगा। सेल्फ रजिस्ट्रेशन मॉड्यूल में एक बेनिफिशियरी टोटल 4 बेनिफिशियरी को रजिस्टर कर सकता है, जिसमें एक वो खुद होगा और दूसरे 3 लोगों को वो रजिस्टर कर सकता है। कोविन पोर्टल जो www.cowin.gov.in है, इस पर कल सुबह यानी 1 मार्च 2021 सुबह 9 बजे से ये ऑप्शन विजिबल होगा, जिसमें आपको सबसे पहले आपका मोबाइल नंबर एंटर करना होगा, जिस पे SMS रिसीव हो सके। तो मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद आपको एक OTP रिसीव होगा, जो 4 डिजिट या 6 डिजिट हो सकता है। OTP एंटर करने के बाद आपको एक विंडो ओपन होगा, जिसमें लिखा होगा कि रजिस्टर फॉर वैक्सीनेशन, जिसमें आपको फ़ोटो ID जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर ID, पासपोर्ट या बैंक अकाउंट या मनरेगा कार्ड, ये सब आइडेंटिटी कार्ड सेलेक्ट करने के बाद आपको उस आइडेंटिटी कार्ड का नंबर डालना होगा। जैसे यहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस सेलेक्ट किया है, तो ड्राइविंग लाइसेंस का नंबर डालना होगा। उसके बाद जो नेम ड्राइविंग लाइसेंस या कोई भी आइडेंटिटी कार्ड पर लिखा होगा, वही नेम आपको यहाँ पर डालना होगा। उसके बाद आपका जेंडर सेलेक्ट करना होगा, फिर डेट ऑफ बर्थ, और उसके बाद आपको सेलेक्ट करना होगा कि आपको कोई इलनेस जैसे कि कोमॉर्बिडिटी जैसे हाइपरटेंशन, हार्ट डिसीज़, किडनी डिसीज़, ऐसे कुछ है या नहीं। अगर आप 45 ईयर्स अबव हैं और आपको कोई कोमॉर्बिडिटी है, तो आप यहाँ पर यस सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप 60 ईयर्स अबव है और आपको कोई कोमॉर्बिडिटी नहीं है, तो आप यहाँ पर नो सेलेक्ट करके रजिस्टर कर सकते हैं। उसके बाद जब आपने रजिस्टर किया, फिर उसके बाद एक नेक्स्ट विंडो ओपन होगा, जिसमें आपको आपका डेटा जो डिटेल एंटर किया है वो विजिबल होगा। जैसे यहाँ पर देवानंदी मेल, 19 डेट ऑफ ईयर ऑफ बर्थ 1961, ड्राइविंग लाइसेंस एंड ID नंबर विजिबल होगा। उसके बाद स्टेटस, जिसमें एंटर आपको कोविड वैक्सीन सेंटर सेलेक्ट करना होगा। यहाँ पर एक ऑप्शन होगा कि बुक अपॉइंटमेंट, तो बुक अपॉइंटमेंट से आप आपका नज़दीकी वैक्सीनेशन सेंटर सेलेक्ट कर सकते हैं। और इसके बाद जब एक बेनिफिशियरी का रजिस्ट्रेशन हो चुका होगा, तो वो टोटल 4 और 3 यानी टोटल 4 बेनिफिशियरी को उस मोबाइल नंबर से ऐड कर सकता है। तो बाकी का भी प्रोसेस सेम ही होगा, फ़ोटो ID नंबर, नेम, ईयर ऑफ बर्थ, जेंडर और उस बेनिफिशियरी का मोबाइल नंबर। और ऐसे यहाँ पर ऐड ऑप्शन होगा, तो वो ऐड करने के बाद वो ऐड हो जाएगा। उसके बाद अब यहाँ पर देख सकते हैं कि टोटल 3 बेनिफिशियरीज़ ऐड हो चुके हैं।
1 2 3। और आफ्टर एडिंग you can also delete beneficiary if you want to add some other beneficiary। जैसे यहाँ पर सुनीता देवी है, फीमेल, 1972 ईयर ऑफ बर्थ है, फ़ोटो आईडी इनका आधार कार्ड है और आईडी नंबर लिखा हुआ है। और यहाँ पर एक ऑप्शन विजिबल होगा जिसमें डिलीट का एक ऑप्शन दिखेगा आपको, तो ये आप डिलीट पर क्लिक करके उस बेनिफिशियरी को आप डिलीट भी कर सकते हैं और उसकी जगह पे कोई दूसरा बेनिफिशियरी भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद जैसे टोटल 3-4 मेंबर जब ऐड हो चुकेंगे तो उसके बाद आपको आपका अपॉइंटमेंट शेड्यूल करना होगा आपके नियरेस्ट वैक्सीनेशन सेंटर पर। तो वो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। यहाँ पर एक ऑप्शन होगा शेड्यूल अपॉइंटमेंट। शेड्यूल अपॉइंटमेंट पर क्लिक करने के बाद आपको एक ऐसे विंडो ओपन होगा जिसमें स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक एंड पिन कोड होगा। स्टेट जैसे आपने डाला यहाँ पर महाराष्ट्र के बाद आपने डिस्ट्रिक्ट डाला पुणे में ब्लॉक डाला, जैसे आपका जो कोई तालुका होगा वहाँ का या ब्लॉक होगा वो एंटर किया और उसके बाद पिन कोड एंटर किया। तो एज़ पर जो डिटेल एंटर की गई होगी उस बेसिस पर नियरेस्ट वैक्सीनेशन सेंटर विजिबल होंगे। जैसे यहाँ पर डिटेल्स महाराष्ट्र, पुणे एंड ब्लॉक एंटर करने के बाद यहाँ पर आप 5 to 6 वैक्सीनेशन सेंटर्स देख सकते हैं और उस पर क्लिक करने के बाद आपको डेट एंड अवेलेबिलिटी समझेगा। जैसे यहाँ पर हमने बीके मेडिकल इंस्टीट्यूट क्लिक किया, उस पर हमको समझ रहा है कि 25 फेब एंड 26 फेब डेट पर अवेलेबिलिटी है या नहीं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे 25 फेब में अवेलेबल कैपेसिटी 50 है। तो आप उस पर क्लिक करने के बाद आपको डेट एंड टाइम आपका शेड्यूल हो जाएगा और नीचे आप जब यहाँ पर कंफर्म कर देंगे तो आपको उस डेट पर आपका सेशन फिक्स हो जाएगा। और कंफर्म होने के बाद आपको अपॉइंटमेंट सक्सेसफुल ऐसे एक मैसेज आएगा जिसमें लिखा होगा वैक्सीनेशन सेंटर का नाम, डेट, टाइमिंग एंड टाइम प्रेफरेंस, जैसे मॉर्निंग, आफ्टरनून एंड इवनिंग। और इस अपॉइंटमेंट सक्सेसफुल होने के बाद आप उसको सेव करके डाउनलोड भी कर सकते हैं और आपको ये डाउनलोडेड फाइल सेव करना होगा जो आपको वैक्सीनेशन सेंटर पर दिखाना होगा। उसके बाद अगर आपको फिर से आपका वैक्सीनेटर मॉड्यूल ओपन करना होगा तो आप सेम www.cowin.gov.in उस साइट पर जाकर सिटीज़न रजिस्ट्रेशन मॉड्यूल जो रहेगा वहाँ पर आपका मोबाइल नंबर डालना होगा। उसके बाद एक OTP आएगा जो या 4 या 6 डिजिट होगा। OTP एंटर करने के बाद आपने जो डिटेल्स एंटर की है एंड बेनिफिशरीज़ ऐड किए हैं वो आपको विजिबल होंगे। अगर आप किसी कारण उस डेट पर आप नहीं जा सके तो आप आपका अपॉइंटमेंट रीशेड्यूल भी कर सकते हैं। तो वहीं आप जब ओपन करेंगे तो वहाँ पर शेड्यूल अपॉइंटमेंट का ऑप्शन होगा, तो उस पर क्लिक करने के बाद आप रीशेड्यूल अपॉइंटमेंट कर सकते हैं। उस पर क्लिक करने के बाद आपको स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक एंड पिन कोड एंटर करना होगा और पहले की तरह नियरेस्ट वैक्सीनेशन सेंटर आपको विजिबल होंगे। जैसे पहले हमने महाराष्ट्र और पुणे एंटर किया था और किसी कारण वो बेनिफिशियरी मणिपुर चला गया, तो यहाँ पर मणिपुर स्टेट, डिस्ट्रिक्ट इम्फाल वेस्ट एंड ब्लॉक भी इम्फाल वेस्ट क्लिक करने के बाद आपको नियरेस्ट वैक्सीनेशन सेंटर विजिबल होंगे। तो इस वैक्सीनेशन सेंटर पर आप आपके प्रेफरेंस के अनुसार अवेलेबल कैपेसिटी चेक कर सकते हैं और उस डेट पर अवेलेबल कैपेसिटी होगा तो आप उस सेशन पर आपका नया रीशेड्यूल अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। तो उसके बाद जब वो कंफर्म हो जाएगा तो आप उस कंफर्मेशन मैसेज को डाउनलोड कर सकते हैं PDF फाइल में और आप सेव कर सकते हैं। वो
वो जो फाइल डाउनलोड होगा वो आपको वैक्सीनेशन सेंटर पर दिखाना होगा जब आप वैक्सीनेशन के लिए जाएंगे। और जब आप फर्स्ट वैक्सीन का डोज लेंगे तो वैक्सीनेशन मॉड्यूल, सिटीज़न वैक्सीनेटर मॉड्यूल जो होगा वो ऑटोमेटिकली आपको शेड्यूल कर देगा सेकेंड डोज के लिए सेम सेंटर पर। और इन केस आप कहीं दूसरे डिस्ट्रिक्ट चले जाते हैं और आपका सेकेंड डोज जो 28 डेज बाद शेड्यूल्ड हो चुका होगा और उस सेंटर पर आप प्रेजेंट नहीं हो सकते किसी कारण, तो आप शेड्यूल्ड अपॉइंटमेंट ऑप्शन से आपका नया प्लेस के अकॉर्डिंग आप नया वैक्सीनेशन सेंटर चूज़ कर सकते हैं। थैंक यू।